our channel. This is ऋषि यादव and you are watching बेरोजगार टू सरकारी. सो आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर उनको नहीं पता कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि वो करते हैं, मतलब अनजाने में ही सही, पर उनको लगता है कि ये चीज़ तो नॉर्मल ये तो होनी चाहिए, बट उनको नहीं पता कि ये एक चीज़ एक मिस्टेक है और जिसका सॉल्यूशन भी होता है. और उन सॉल्यूशन को आप कैसे जानेंगे, वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं और कैसे इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ. भले ही आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और भले ही आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो 10 चीज़ें हैं ये बार बार आपके माइंड में आती हैं और इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. और कुछ गलतियाँ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको हर एक एस्पिरेंट करता है. अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको एक चीज़ क्लियर होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन 10 की 10 गलतियों का सॉल्यूशन आपके हाथ में दे पाऊँ. बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो, इस टाइप का कंटेंट आपको मिला रहेगा. जीएस का काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें. तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट कर देते हैं. तो कौन सी हैं वो 10 मिस्टेक जो कि एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है वो गलती करता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले, हम लोग बात करने वाले मेंटलिटी की. जो लोगों की मेंटलिटी होती है एग्जाम में आने से पहले, उन लोग को क्या लगता है कि यार हम एग्जाम में आए, गवर्नमेंट एग्जाम में घुसेंगे और 10 दिन में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम आईएएस बन जाएंगे. लाइक यूपीएससी वाले काफ़ी लोग ऐसा होता है. देखो, मेन चीज़ होती है हाई एक्सपेक्टेशंस के. लोग यहाँ पे सोच के ही काफ़ी बड़ा आते हैं. ठीक है, उनके मन में कभी ये नहीं रहता कि उनको जॉब चाहिए, उनके मन में रहता है कि उनको ऑफिसर बनना है. तो भैया हमने अगर बड़ा सोच लिया तो इसमें हमने गलत क्या किया? बिल्कुल आपने गलत नहीं किया, बट उसी चीज़ पे अड़े रहना और उतनी मेहनत ना करना वो चीज़ आपको डिप्रेशन में डाल देगी. इसको गलती नहीं करना है. या तो आप उतनी मेहनत करिए तो आपको दिखने लगेंगे रिजल्ट्स. आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो और जो आपका गोल है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो आप गलत करो. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने गोल को नीचे ले आओ, मैं बस कह रहा हूँ कि मेहनत को थोड़ा बढ़ाओ. एक चीज़ ये होती है कि आपको एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं रखनी है, गोल्स इतने बड़े नहीं बनाने हैं. आपको नॉर्मल गोल बनाने स्टार्टिंग में कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर मॉक में स्कोर बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे एग्जाम देंगे, फिर एग्जाम निकालेंगे और फिर अच्छे एग्जाम से निकालेंगे और फिर रैंक्स बनाएंगे. ओके, इस बात को समझिए. जो आपका मेन गोल होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए. सोसाइटी के प्रेशर में आपको यहाँ पे नहीं आना है. इस बात को समझिए कि पापा जी ने बोल दिया कि हमारा बच्चा तो ऑफिसर ही बनेगा, हमारा बच्चा तो आईएएस ही बनेगा, उसमें बहुत कला है. इंटर में जो इसके मार्क्स थे वो 98% आए थे, 94% आए थे, 83% आए थे. इसमें तो बहुत कला है, बच्चा कर लेगा. तो सुनो, काफ़ी लोगों के 92% आते हैं, काफ़ी लोगों के 80% आते हैं, सबसे नहीं होता. मैं बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जो हाई एक्सपेक्टेशंस और जो बिग गोल्स आपके अंदर हैं उनको लीजिए, बट कभी भी ये नहीं कि आपको फैमिली, आप खुद या फिर सोसाइटी आपको बता रही है. नेचुरली आपके अंदर आपको लगेगा कि प्रेशर फील हो रहा है. अगर आप अपनी इच्छा से यहाँ पे नहीं आए हो तो आपको हमेशा लगेगा कि ये लोगों का प्रेशर है. लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारी इच्छा थी यहाँ पे, कि नहीं आपकी इच्छा नहीं होती है. आपको क्लास 4th में कोई नहीं बताता है कि आईएएस जैसा कुछ चीज़ होता है, क्लास 11th में भी नहीं बताता है. जब घर वालों से प्रेशर पड़ता है कि यार तुम्हें आईएएस ही बनना है, तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब ही निकालना है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर आने लगती हैं. और ये आपको फैमिली, सोसाइटी और लोगों के जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं, जो एंट्री वाले सीन दिखाते हैं, कोई भी आईएएस आया, कोई भी आईपीएस आया, कोई भी ऑफिसर आया, वो इधर जा रहे हैं, 20 गाड़ी घूम रही है, 30 गाड़ी घूम रही है, यही सारी चीज़ें देख के क्या होता है, आपको हमेशा लगने लगता है कि यार ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. देखो ऐसा नहीं होता है और इसके लिए आपको एक जगह से निकलना पड़ता है. इस बात को समझिए. और वो जगह है मेहनत. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी. दूसरी बात ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बट मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा. दूसरी बात यह है कि दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है. अब देखो सर, हमको तो पता ही है सारी बातें, कंपैरिजन नहीं करना है, क्यों बता रहे हो? सुनो हमारी बात, क्यों बता रहे हैं. सबको पता है कि कंपैरिजन नहीं करना होता है, पर कंपैरिजन होता कैसे है? आपको लगता है कि भैया हम तो दूसरे कंपेयर करते ही नहीं है, पर जब आप देखते हो कि जो दूसरे लोग एडवांस बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आता है यार ये वाली बुक से पढ़ेंगे तो क्या बेटर होगा. यही होता है कंपैरिजन. जब आपको लगने लगे कि यार वो भैया उसके मॉक में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो जिस टीचर से पढ़ रहा है तो क्या हम अपने टीचर को छोड़ के वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं क्या हम स्टार्टिंग से गलत पढ़ रहे थे क्या? तो ये सारी चीज़ें भी कंपैरिजन ही होती हैं. अब भैया कोई अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, तो इसमें कंपैरिजन क्या है? इसमें कंपैरिजन नहीं है. बट आप अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वो चीज़ गलत है ना. या तो आपने स्टार्टिंग में चीज़ को गलत चुना था, तो पहले खुद को टाइम दो, सारी चीज़ों को एनालाइज करो, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखो, कैसे चीज़ें होती है, कौन से टीचर बेस्ट हैं, पहले सारी चीज़ें सामने रखनी होती है, उसके बाद इनको फॉलो करना होता है. ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसे सोचोगे कि चलो मैं प्रिपरेशन करनी है, मैथ का टॉपिक सर्च करा, कोई भी रैंडम टीचर आ गया, आपने स्टार्ट कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं करना है. आपको सोचना है,
अब ये नहीं कि लोगों के थॉट से सोचना है, आपको 4 टीचर से पढ़ना है, जिनका आपको बेटर समझ में है, आपको उन्हीं का देखना है, लोगों के कहने से नहीं देखना है। इंटरव्यू आपको देखने हैं, लोगों के रूटीन देखने हैं, समझना है जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको कंपेटेबल लग रहा है, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, एक-एक चीज़ को फॉलो नहीं करना है, इस बात को समझो। सोशल मीडिया, कोचिंग बैचेस एंड फ्रेंड ग्रुप्स एम्पलीफाई दिस, यू ओनली सी अदर्स हाइलाइट्स नॉट देयर स्ट्रगल। जो कोचिंग के बैचेस होते हैं, बताते हैं कि देखो यार, जो बच्चा था ना, ये गाँव से आता था और इसने देखो AIR 1 ले आया, अरे वाह वाह। फ्रेंड्स ग्रुप में आप बता दें कि यार हमारे चाचा के लड़के का हो गया, हमारे फूफा के लड़के का हो गया, हमारे ताऊ के लड़के का हो गया। सोशल मीडिया में आपको दिन भर इस टाइप की वीडियोस देखने को मिलती होंगी कि इनका हो गया, ये तो बहुत गरीब था, ये तो रिक्शे के नीचे पड़ता था, ये तो मोमबत्ती की लाइट में पड़ता था। ये सारी चीज़ें अफवाह है, सच में ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। कोई इंसान कब किसान था, कब किसान का बेटा था, कोई नहीं बताता। अगर वो एवरेज लाइफ से भी होगा, मिडिल क्लास से भी होगा, नॉर्मल जी भी रहा होगा, तब भी वो उसको बता देंगे किसान का बेटा। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मिडिल क्लास व्यक्ति था, आराम से उसने एग्जाम दिया और उसने निकाल लिया। वो लोग हमेशा क्या करेंगे, उन चीज़ों को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि आप गरीब हो, आप भी कर सकते हो, आप मिडिल क्लास हो, आप भी कर सकते हो, आप अमीर हो, आप भी कर सकते हो। वो हमेशा जो कनेक्ट करेंगे, आपको इमोशनल चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। आपको कभी नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना कि यार वो काफ़ी गरीब था, उसने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अरे यार, वो मेहनत कर रहा था। वो गरीब अमीर जैसा कोई फैक्टर होता ही नहीं, मेहनत होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका होगा, अगर उसने मेहनत की है तो उसका हो गया। तीसरी बात, सिलेबस देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस है भाई, वो औकात से ज़्यादा है। आप अगर ये सोचोगे हम सिलेबस कब खत्म करेंगे, तो भाई खत्म सिलेबस कभी नहीं होता है। यूपीएससी का, एसएससी का, किसी भी एग्जाम का सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसमें करंट अफेयर जैसी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। क्वेश्चन हर साल नए तरीके के आते हैं। आपको बस एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। सर अभी तो आप बोले कभी खत्म नहीं होता, बट जितना लिमिटेड आप खत्म कर सकते हो उतना तो खत्म करिए। मैथ के जितने टॉपिक से पढ़ लीजिए, जीएस के जितने टॉपिक से पढ़ लीजिए, इंग्लिश के जितने टॉपिक है पढ़ लो, रीजनिंग के जितने टॉपिक है पढ़ लो, PYQ सारे लगा लो, हर चैप्टर के कम से कम 100 200 क्वेश्चन लगा लो, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद किसी एग्जाम को टारगेट करो। गलती लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि 2 महीने पढ़ा, अरे भैया भैया हमारा सिलेबस हो गया, रीजनिंग हमको आती है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम एग्जाम दे दें क्या। आप एग्जाम देते हो और आपका 1 महीना पूरा खा जाता है। 2-3 दिन आप एग्जाम का फॉर्म भरने में, 3-4 दिन हो सकता है। जब आप बाहर जाएंगे सोचना पड़ेगा कैसे जाएंगे, एडमिट कार्ड निकलना, ये सारी चीज़ें। और जब भी कोई एग्जाम आते हैं तो 15-20 दिन पहले आपको लगता है कि 15-20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इस वजह से जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो वो आपका 1 महीना खा जाता है। और एक बात याद रखना, अभी भी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने सिर्फ 2 महीने पढ़ा था और आप वो एग्जाम देने चले गए। कुछ दिन बाद CHSL आएगा, आपने CHSL दिया। और मेन चीज़ लोगों के अंदर ये होता है कि भैया तुक्के में शायद हो जाए, नहीं चलता यहाँ तुक्का, बात मानो, नहीं चलता। ठीक है, CHSL आएगा भैया, 1 महीना CHSL में गया, फिर MTS में लग गया, फिर 1 महीना GD में लग गया, अगली साल आ गई, अगली साल स्टेनो देखने लगी। लेकिन भाई तुमने सिलेबस कम कंप्लीट किया, तुमने तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, तुम तो एग्जाम्स के ही चक्कर में पड़े थे। तो सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो या गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आ रहे हो, तो एक बात को याद रखो कि पहले सिलेबस करो, उसके बाद PYQs देखो, उसके बाद मॉक्स लगाओ। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक नॉर्मल चीज़ होती है कि आपको एक एक स्टेप चलने ही पड़ेंगे। आप सीधा सिलेबस को छू के एग्जाम देने नहीं जा सकते, और जाएंगे तो हर बार मुक्का खाएंगे। फिर जो आपको बुरा लगेगा, जो आप डिप्रेस फील होंगे, वो टोटल आपकी गलती है। ठीक है, तो भैया सिलेबस इतना सारा वास्ट है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका सॉल्यूशन मैंने बोला ना कि मैं आपको एक ही चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, तो मैं दूंगा। ठीक है, फिर आपको एंजाइटी होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा कि बाद में कर लेंगे, और आपको लगेगा यार हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, हम तो एकदम हमारे साथ सब गलत हो रहा है, सब सिर्फ हमारे जीवन में दुख है। ये सारी चीज़ें आपको फील होगी, जबकि है नहीं है, सब बना रखा है आपने। इस बात को समझिए। बर्नआउट एंड प्लेटो, ये समझो, स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो उनके अंदर लगता है अरे भैया यार 1 साल में निकाल देंगे, पूरा सिलेबस कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे बुआ के मौसी के चाचा के लड़का के फूफा ने भी 3 महीने में निकाल दिया था। सर एक बात बताओ, 3 महीने में सिलेबस हो जाता है क्या? नहीं नहीं भैया, उन्होंने तो निकाला था। तुम अच्छे समझो, खुद से समझो, खुद से समझो। मैथ का कोई भी टॉपिक उठाया, परसेंटेज उठाया, 1 दिन में कर लिया होगा उन्होंने। हाँ भैया बहुत होशियार होंगे तभी, चलो मान लेते हैं कर लिया मैथ का टॉपिक 1 दिन में कर लिया। ओके, मैथ का 18 टॉपिक थे, या फिर मान लो 25 टॉपिक थे, 25 दिन उन्होंने मैथ के टॉपिक करे। एक बात और याद रखना कि उनको 25 टॉपिक अभी याद रह रहे हैं। जीके के सारे टॉपिक उन्होंने मान लो 40 दिन में कर लिए, क्योंकि कम से कम इतने टॉपिक तो हैं ही। और दिन में कितने घंटे पढ़ते होंगे? तो बेटा, भाई, बहन, जो भी आपको कह रहा है कि उन्होंने 3 महीने में करा है, 4 महीने में करा है, तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पहले से पूरा सिलेबस कर रखा है, या तो उनका तुक्का लग गया, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, या तो उन्होंने 2 नंबर का जो है ना घूस दे के आजकल हो रहा है, तो वो चीज़ें की होंगी। किसी का तुक्के में नहीं होता, इस बात को समझो। किसी का 3 महीने में नहीं होता। 3 महीने में सिलेबस करना तो इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं भैया, अरे देखो तुम जो भी एग्जाम्पल गिनाओगे उसमें लूप होल तुम्हें देखने को मिलेगा।
या तो उन्होंने क्लास 6 7 8 अच्छे से अपना डेप्थ में पढ़ा होगा, या एनसीईआरटी उनकी पहले से कवर होगी, या कहीं ना कहीं से उनकी मैथ अच्छी होगी या रीजनिंग अच्छी होगी, तब होगा। ये मत समझना कि उन्होंने अभी 3 महीने लगा दिए। देखो ऐसा है, मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैं मान लो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथ बहुत अच्छी है, और साथ में मैं एनसीईआरटी हमेशा से पढ़ी, क्लास 6 7 8 की मुझे सारी याद है। मैथ मेरी अच्छी हो गई, जीएस मेरी अच्छी हो गई, रीजनिंग मेरी अच्छी थी ही, इंग्लिश में मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया क्योंकि मैंने 12th में इंग्लिश पढ़ी हुई थी। अब मैं मान लो गवर्नमेंट एग्जाम देने गया, मुझे प्रिपरेशन करते हुए 2 महीने हुए, मेरा निकल गया। अरे भाई, बट कम से कम मेरा बेस तो पहले से स्ट्रॉन्ग था ना यार। मैं ये कैसे कह दूं कि 2 महीने में मेरा हो गया? क्योंकि अब आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप जीरो से कर रहे हो। तो अब वो तो कहने की बात है कि भैया क्लास 10 तक जिसने पढ़ा होगा उसका हो जाएगा। हाँ भाई, क्लास 10 तक का ही आता है, बट कोई क्लास 10 तक का इतना डेप्थ में नहीं पढ़ता कि अभी तक याद बना दे, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस बात को समझो। और जो दोबारा पढ़ेगा तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना सबका नहीं हो जाता। आप लोग तो 12th पास आउट करके आए हो, फिर तो सबका हो जाना चाहिए। यूपीएससी में तो क्लास 12th के लेवल का ऊपर पूछते ही नहीं है। नहीं भैया, यूपीएससी में तो बहुत, अरे भाई एनसीईआरटी से अगर डेप्थ में कवर करके जाओगे तो मोर देन चीज़ें आप कर लोगे यूपीएससी की। एसएससी सीजीएल का तो सभी कर लोगे। तो इस बात को समझो कि दोबारा करना पड़ता है। कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कि 3 महीने में 4 महीने में हो रहा है, तो उनसे कहना भाई साहब आपका हो गया, हमारा नहीं होगा, हमें कर लेने दो। ठीक है, इन बातों में कभी मत आना। दूसरी बात, आपको गुड रेस्ट देने पड़ेंगे, आपको थोड़ा खुद को समय देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा, मेंटल केयर करनी पड़ेगी, एनर्जी कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी समय के साथ ड्रॉप होंगी। जो आपको लग रहा है कि एक टाइम पे आपको लगेगा बहुत मोटिवेशन है, और एक टाइम पे लगेगा यार भैया जीवन में कुछ नहीं हो रहा, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, कहीं कोचिंग पढ़ा लेते हैं, कहीं स्कूल में जाने लगते हैं, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो आएंगे। तो अच्छी बात है, बुरा लगता है, अच्छी बात है, और आपको साफ साफ रास्ता भी दिख रहा है कि अभी एक भी रुपये नहीं आ रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, बट ये काम करने लगेंगे तो कम से कम पैसे आएंगे। बट वो काम करोगे तो फिर यहाँ से पूरे टूट जाओगे, और यहाँ से पूरे टूट जाओगे तो वो सपना भूल जाओ जो तुम्हारे अंदर था कि तुम 40,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, भूल जाओ। हाँ, वैसे गवर्नमेंट जॉब में 2 लाख मिलेंगे भी नहीं आपको, बट जितना भी आपने सोचा था वो तो भूल जाओगे। ठीक है। 5वीं चीज़ जो काफ़ी लोग के अंदर आता है, फेयर ऑफ व्हाट इफ, कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, कि अगर मैं पूरा 1 साल औकात से ज़्यादा प्रिपरेशन किया भैया और मेरा नहीं हुआ तो कुछ नहीं यार। इसमें सोचना क्या है, किसका हो जाता है 1 साल में? भैया आप तो ये कह रहे हो कम 10-15 साल लग रहा है। बिल्कुल नहीं कह रहे हम 10-15 साल लगे रहो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप 3 साल लगे रहो, जब तक आपको ये पता नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और एक बात और याद रखना, अपनी नज़र में नहीं उठना है, आपको दुनिया की नज़र में उठना है। सर ये कौन सी बात है? हमने तो हमेशा ये सुना है कि अपनी नज़र में उठाओ, दुनिया की नज़र में उठ जाओगे। अरे सुनो मेरी बात, तुमको क्या लग रहा है कि एक चैप्टर पढ़ लिया तुमने बहुत मेहनत कर ली? अब सामने वाला व्यक्ति जो 4 चैप्टर पढ़ रहा है तो कम से कम कंपटीशन में तो रहो, क्योंकि आपको तो उतना निकालना पड़ेगा ना। एसएससी की नज़र में उठना है भाई। ये मत समझना कि भैया हम तो 2 घंटे पढ़ते हैं, पहले भैया हम 5 मिनट पढ़ते थे, आज 2 घंटे पढ़ने लगे सर। वो देख रहे हो हमारा, हमने कितना ज़्यादा हाई कर लिया, हमने कितना बड़ा कमबैक करा है। तो खुद समझो इस बात को। ठीक है, इस बात को समझो कि तुम अपने में कम से कम कंपटीशन में तो आओ। कंपटीशन में जो हर बंदा 6 घंटे पढ़ रहा है, अगर आप 7 पढ़ोगे तब आप कंपटीशन में है। ठीक है, तब आप बेटर कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम तो अपनी नज़र में उठ गए, 2 घंटे पढ़ के पहले 5 मिनट पढ़ते थे, तो ये ड्रामे मत करो। इतनी अकल तुम में भी है, इतनी अकल हम में भी, और इतनी अकल सब में है। इस बात को समझो। दूसरी बात, क्या अगर ये मेरा जो समय है वो वेस्ट हो गया? तो देखो समय तो सबका वेस्ट हो रहा है, करो प्रिपरेशन चाहे ना करो, समय तो जा रहा है, समय नहीं रुक रहा है किसी के लिए, ना तुम्हारे लिए हमारे लिए। अगर 1 साल औकात से ज़्यादा मेहनत करके दे सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं कह रहा हूँ आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे स्कूल पे भी पढ़ाने जाओगे तो 8-8 घंटे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर 8 घंटे मजाक से अलग 4 महीने यहाँ लगा लोगे ना, तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि भैया बहुत अच्छा स्कोर करोगे मॉक में, चांसेस बनेंगे तुम्हारा एग्जाम निकालने के, और तुम निकाल लोगे अगर सारी चीज़ें बेटर करोगे। और थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए तुम्हारे अंदर, थोड़ा तुमको रीजनिंग का बेसिक आना चाहिए, थोड़ा मैथ का बेसिक आना चाहिए। भैया भैया हमें तो कुछ नहीं आता, तो जीरो से स्टार्ट करो। तो 4 महीने की जगह 8 महीने लगेंगे। कम से कम ये समझो 4 से लेकर 6 महीने तुमको लगेंगे सिलेबस को समझने में, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने में। टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में कम से कम 6 से लेकर 8 महीने लगेंगे आराम से। और पूरा 1 साल दे दोगे तो तुम्हारे रिवीजन के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि भैया अगर दूसरे सक्सीड हो गए, हम नहीं हुए, हाँ होता है भाई, काहे नहीं होता है। वही बात लगती है कि यार भैया ये हमारे साथ प्रिपरेशन करते थे, इन्होंने भैया कर लिया, हमारा नहीं हुआ। अरे तुम नहीं पढ़े यार, क्या दिमाग लगा रहे हो? नहीं नहीं भैया हम पढ़ते थे। अरे तो कैसे? अच्छा एक बात बता, तुम पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। वो पढ़ता था? हाँ पढ़ता। तुम्हारा काहे नहीं हुआ फिर? भैया पता नहीं वो क्या पढ़ता था। अरे तो गलती तुम्हारी है, इसको एक्सेप्ट तो करो कम से कम। ऐसे कैसे होगा कि वो सक्सीड हो जाएगा तुम नहीं होगे? या तो तुम बुक्स गलत चुन रहे हो, या फिर उसको पेपर जो जो बुक्स वो पढ़ रहा है उससे पूरा पेपर आया है ना? एनसीईआरटी पढ़ो ना यार, वहां से थोड़ी पेपर वहीं से आएगा, और कहां से आएगा? तो ये जो डाउट्स हैं, जो जिस डायलेमा में जी रहे हो, निकल जाओ इससे, थोड़ा बाहर निकल जाओ, समझो। ऐसे गलती मत करो भाई।
और ये जो है ये मेंटल ट्रैप्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि भाई आप हार गए हो या फिर आपके बस का नहीं है। ओके। और ये आपको हमेशा जब भी आप पढ़ रहे होंगे 10 दिन लगातार 15 दिन, ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो 1 महीने से बढ़िया प्रिपरेशन करो, आपका अचानक समझ में आया यार भैया माना हुआ तो हमने 1 साल बर्बाद कर दिया, तो हम भैया 1 साल में तो अलग पैसे कमा सकते थे, कहीं काम कर सकते थे भैया। तो देखो तो है, पर तो ही रह जाएगा। या तो आप 1 साल यहाँ पे आए हो तो कम से याद रखो, कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा। क्योंकि एसएससी जो एग्जाम लेगा टियर 1 आएगा, फिर 3 देखो पहले आएगा फॉर्म, उससे पहले 1 साल पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। 1 साल यहाँ पे गया चला गया, मैं तो कहूँगा 1.5 साल ले लो, ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन भी करना है, मॉक्स भी लगाना है। 1.5 साल आपका सिलेबस कंप्लीट, मॉक वॉक सब लगा के हो गया। फिर कोई एग्जाम आएगा, उसके फॉर्म आएंगे 2 महीने पहले, हो गया। 1 साल में 2 महीने कितने हो गए? 12, 6, 18, 20 महीने हो गए आपको। ओके। फिर आप एग्जाम देने जाएंगे टियर 1, ओके दे दिया, और फिर लगभग 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, कितने हो गए? 21 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 महीने बाद आपको उसका टियर 2 का वो आएगा कि टियर 2 होना है, मान लीजिए आपने निकाल लिया तो 22 महीने हो गए। उसके बाद क्या होगा कि आपको टियर 2 का रिजल्ट आएगा, फिर कम से कम 2 महीने बाद, ओके। तो टियर 2 का भी रिजल्ट आएगा, लगभग 24 महीने हो गए, 2 साल हो गए। और वहाँ पे कुछ दिन बाद फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, और हो सकता है उसमें भी आपका नाम आए कि ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो लगभग 25 महीने हो गए, कम से कम 2 साल तो हो ही गए, है ना। प्रिपरेशन करने से लेकर एग्जाम के एंड तक अगर आप पहली बार में सारी चीज़ें निकाल दोगे तो कम से कम 2 साल हो गए। तो ये समझ को तो बिल्कुल नहीं आना कि 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, प्लीज मत आना। ओके। Identity crisis. When you start preparing seriously, your identity simply aspirant to future ideas become a part of how you see yourself. With that comes self pressure. देखो मेन चीज़ ये है कि जब आप प्रिपरेशन करने लगते हो तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं तो सर ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं ऑफिसर ही हूँ। तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, खुद को एक ऑफिसर की तरह देखने लगते हो। और देखना चाहिए, ये कम से कम मोटिवेशन दे रहा है, तब तक ये चीज़ आपको मोटिवेशन दे रही है तब तक तो बेटर है। बट जिस दिन आपको लगे यार भैया प्रेशर फील हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम बन ही नहीं पाएंगे, जो हमें रात को चलते मलते दिखती है कि हमारे सिर पे टोपी है, 3 स्टार लगे हैं वर्दी पे, हमें तो लग ही नहीं हो पाएगा। तो ये आपको जो सेल्फ प्रेशर देगा, जो आपको डिमोटिवेट करेगा, वो हद से ज़्यादा होगा। खुद को अगर फ्यूचर आईएएस या फिर फ्यूचर अच्छा कुछ ऑफिसर बन के मोटिवेट कर सकते हो तो करो, बट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। खुद मिला के आपको परेशान करेगा। ओके। समटाइम दिस चेंज हाउ डू यू थिंक, बिहेव एंड योर कॉन्फिडेंस इन अदर। ओके, सीधी बात ये है कि ये टोटल चेंज कर देता है कि आप कैसे थिंक करते हो, कैसे बिहेव करते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अलग अलग जगह पे कम या ज़्यादा हो जाता है, आपकी पढ़ाई के लेके, आपको रिलेशनशिप को लेके, आपके फ्रेंड सर्कल में, सारी चीज़ें इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सुना होगा ना कि जो पढ़ता है सर, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, वो तो एकदम अकेला अकेला हो जाता है। वो इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें सोचने लगता है। तो अब मैंने सारी कमियां बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में आने से पहले सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है वो करना है क्यों आ रहे हो यार। पैसे की बात है, रुतबा चाहिए, या फिर सिक्योरिटी चाहिए फाइनेंशियल, या फिर बस ऐसी मन है हमारा आने का, या फिर हमको सर दबदबा चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए सर, दुनिया के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो पहले उस वाई को क्लियर करो, और वो वाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात को समझो कि हमें सर दुनिया की सेवा करनी। कितनी सेवा करोगे तुम? घर के सामने भिखारी आएगा 10 रुपए दे दोगे? नहीं भैया अभी हम कमाते नहीं। तो कमाने के बाद तुम कैसे दे दोगे? अभी नहीं दे सकते हो, कैसे सोशल सेवा करोगे तुम? नहीं भैया हमको तो पैसे कमाने हैं। अच्छा पैसे कमाने के लिए आए हो तो पैसे तो ऐसे भी कमा सकते हो। नहीं भैया हमको ज़्यादा कमाने हैं। तो पढ़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है कि आपको ये नीड है और ये पैसे से यहीं से ठीक होगी तो हो जाएगी। बट जब भी आप आओ पैसे के लिए तो इस बात को याद रखिएगा कि जो पहला आपका टारगेट वो पैसा कमाना नहीं है, जो पहला आपका टारगेट है वो ऑफिसर बनना नहीं है, जो पहला आपका टारगेट है वो एग्जाम निकालना। और उससे ही पहला टारगेट क्या है? सिलेबस को समझना। उससे ही पहला टारगेट क्या है? पहले पूरी चीज़ों को समझना, बुक लिस्ट समझो, सिलेबस समझो, और PYQs देखो, सारी चीज़ें देखो, तब इस एग्जाम के अंदर आओ। तब किसी भी एग्जाम के अंदर आने के लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ओके। गोल्स बनाओ, ये नहीं कि भैया 2 मंथ में पूरा सिलेबस देखो। किसी के बाप दादा नहीं कर पाए, मजाक से अलग नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाएंगे यार। 2 महीने में कौन सिलेबस कंप्लीट कर रहा है? रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन 1 महीने में कर सकते हो, रिवीजन पूरे सिलेबस का 1 महीने के अंदर कर सकते हो, रिवीजन पूरे सिलेबस का 2 महीने के अंदर कर सकते हो अगर पहले से कर रखा है तो। 2 महीने में कवर करना ये तो मतलब अजीब सा लग रहा है सुनने में कुछ, तो ये नहीं होगा, इस बात को समझो। तो जब भी गोल्स बनाओ ऐसे छोटे गोल्स बनाओ, मैनेज ही बनाओ कि हाँ यार मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, ये नहीं कुछ भी बना दिया। तो इस बात को समझो, छोटे गोल बनाओ कि यार भैया एक टॉपिक खत्म करना है, 5 PYQs करने हैं, 10 पेज रिवाइज करनी है। इस बात को समझो। साइकोलॉजी क्या कहती है कि छोटी छोटी जो विंड है, जो छोटे छोटे जो जीत है वो आपका मोमेंटम बिल्ड करती है। तीसरी बात, एक डेली रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो।
बिना कुछ सोचे डेली रूटीन बनाओ, फॉलो करना स्टार्ट करो। भैया कहाँ से बनाए, कौन बताएगा हमको? अरे हम बताएंगे ना यार, चैनल पे सारी चीज़ें पड़ी हुई है। बताया है कि अगर आप रात को पढ़ते हो तो कैसा रूटीन होगा, सुबह पढ़ते हो तो कैसा रूटीन होगा। मैंने बोला ना, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा, मैं दूंगा। भैया एंजाइटी होता है, फैटिग होता है, लो मोटिवेशन होता है, क्या करें इन चीज़ों का? उसके लिए लोगों से बात करो, ठीक है? जो अच्छे, जो सिलेक्टेड, उनसे बात करो। जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हो उनसे बात करो, ठीक है? और वो आपको बताएंगे क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो, क्यों इतना बुरा सोच रहे हो, क्यों आप बुरे दिन आएंगे। कम से कम इस बात के लिए तो तैयार रहो कि हाँ, आगे जो दिन आएंगे कभी खराब दिन आएंगे। आप 2 महीने लगातार अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। कोई नहीं पढ़ सकता कि 2 महीने लगातार 60 दिन तो पढ़े ही जा रहे हैं। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, कोई कमी नहीं आ रही है। ना कोई थकान, ना कोई मोटिवेशन, ना कुछ ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं होता है। या तो तुम मशीन बन चुके हो कि तुम 2 महीने में लगातार पढ़ दो बिना किसी थॉट के। ऑब्वियस है कि तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे होंगे, तो उनको सोचो, तैयार रहो आने से पहले कि हाँ, बुरे दिन आएंगे। लगेगा कभी डिप्रेशन फील, लगेगा कि कभी कुछ नहीं हो रहा कभी, लेकिन हाँ, कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब लगेगा अरे सर अब 1 महीने में होने वाला है। फिर लगेगा हाँ, 5 दिन में होने वाला है, अरे भैया इस बार तो फोड़ देंगे, तो ये भी आएंगे। तो जो बुरे दिन है वो भी आएंगे, अच्छे दिन नहीं है वो भी आएंगे, दोनों के लिए तैयार रहो, ठीक। कंपेयर नहीं करना है। ऊपर से हम चीज डिस्कस कर चुके तो पहले बता रहे, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। एक्सपोजर के चक्कर में मत पड़ना कि भैया यार ये तो बहुत भयंकर पढ़ रहा है, इसके तो भैया 182 मार्क्स आ गए, भैया हम इससे कोचिंग ले लें क्या। मत पढ़ना बातों में। उसने क्या फॉलो किया है, आपने क्या फॉलो किया है, उसने कितने साल मेहनत की है, उसने कितनी रात जागी है, वो आपको नहीं पता। और उसको नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हो। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, ठीक है? और कैसे फॉलो कर रहे हो वो भी आप जानो। सपोर्टिव नेटवर्क, भैया हमें कहाँ मिलेंगे सपोर्टिव ऐसे एस्पिरेंट जो हमें सपोर्ट करेंगे? अपने ग्रुप पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम वाले पे। अपने ग्रुप पे जुड़ जाओ, डाउट ग्रुप पे, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे के सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी नोट चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, कोई भी पढ़ाई है, कोई भी सेल्फ मोटिवेशन, कुछ भी दिक्कत है, लोग वहाँ पे हेल्प करते हैं। ये चैनल एसएससी के लिए है, चैनल यूपीएससी के लिए, ये चैनल एस्पिरेंट्स के लिए, चैनल है डिसिप्लिन के लिए। पूरे चैनल पे विजिट करो भाई। एक चैलेंज चला है, 365 डे चैलेंज, पूरा का पूरा तुमको चेंज कर दूंगा। एटलीस्ट तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, समझो। वही रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो भाई। ये नहीं है कि जोश में आके भैया आज तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे, सो जाएंगे। अरे नहीं होगा यार, कौन पढ़ लेता है 8 घंटे 10 घंटे लगातार बैठ के? कोई नहीं पढ़ पाता है। भैया हम तो स्कूल में 8 घंटे बैठ, अरे कद्दू नहीं बैठते थे तुम? हर बात पे हम बैठते थे? अरे नहीं बैठते थे, बैक बेंचर से तुम। और हाँ, आजकल बड़ा ट्रेंड चला गया भैया हम भी अरे पूरी क्लास बता रही है कि हम बैक बेंचर थे। कौन बैठता था फ्रंट सीट पे? डॉक्टर। क्या ट्रेंड है बताना। उनको लगता है कि बेइज्जती इज अ गुड थिंग। उनको लगता है कि भैया हम बैक बेंचर थे, बातें करते रहते थे, टीचर पढ़ाता था, तभी तो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो। नहीं नहीं, सच बोल रहे हो। और क्या, अगर तुम बैक बेंचर ही थे, दिन भर मस्ती ही करते तो लो, कर तो रहे हो, बने रहो बैक बेंचर। जब खुद की तुम बुराई कर रहे हो तो अब जब दूसरे वाले बोलेंगे तुम पढ़े नहीं स्कूल में, तब बुरा लग जाएगा। समझो इस बात को, कम से कम एक्सेप्ट करो, ठीक है? 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, 2-2 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो। पोमोडोमो टेक्निक जो भी होती है इन सबको फॉलो करो। गलती से मैं गलत बोल दिया, प्रोमोडोमो कुछ टेक्निक करके होती है, उनको फॉलो करिए, ठीक है? सिमुलेट करो प्रेशर, जो भाई जो प्रेशर आपके ऊपर बनने वाला उस बात को समझो, ठीक है? टेक मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉट जस्ट एज रिविजन बट एज मेंटल कंडीशनिंग। और हाँ, सीधी बात है, मॉक टेस्ट दो, PYQs दो, उससे आप समझो कि जब एग्जाम आएगा तो आपको कैसे तैयार रहना है, कैसे तैयार नहीं रहना है, ठीक है? प्लान फॉर रेस्ट एंड रिचार्ज, कि हाँ भाई थोड़ा समय दो खुद को। नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद दो सबको। और तीसरी चीज़ ये है कि भैया देखो, फेलियर, डिमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये पार्ट है आपकी जर्नी का। बस इतनी चीज़ें मैं आपको बतानी थी। देखो, बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है परसेवरेंस और कंसिस्टेंसी, धैर्य। और डेली आप लगे रहोगे तभी आपका होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? बट ये जो सारी कमियां हैं आपको बता दी है, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। बट अब मैं आपको बता दूंगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है काइंड ऑफ कि सुबह सुबह उठो। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये देखो। अरे यार, ये तो हैंडबुक खुल गई, जल्दी से रुको, इसको देखिएगा मत, ये पेड चीज़ है, ठीक है? वरना कहो ये फ्री में दिख गई, ठीक है? फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है जो अपने चैनल पे चल रही है। और इसमें हम लोग 365 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा चेंज करेंगे। पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा चेंज। ये अपना चैनल है बेरोजगार टू सरकारी, ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल मतलब पर्सनल, स्पेशल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिएगा, वैसे ही नहीं उठाऊंगा, प्लीज़ मत करिएगा। तो कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, टेलीग्राम पे जुड़ो, मैसेज करो, वहाँ पे बहुत सारे एस्पेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अब इसको एक बार जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर सीरियस हो तो 50.50 रुपये का PDF इसको खरीद लीजिएगा और एक ही चीज़ पढ़िएगा
कि भैया सिलेबस, अच्छा रुको, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो पहले से इस चीज़ में आ गए होंगे। अब पहले से आ गए हो तो भैया देखो हम कैसे करें, तो देखो ऐसे करो, आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। तो देखो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रीजनिंग का, मैथ का, इकोनॉमिक्स का, एक एक चीज़ का एक एक चीज़ लिखी है। मैथ का लिखा है, देखो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सिलेबस कहाँ मिलेगा भैया? सिलेबस अकेला आप 40 रुपये लोगे? अरे नहीं यार, पूरा चैलेंज है इसमें, एक एक चीज़ उसके बारे में लिखी है। सितंबर 2025 से अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ था। कुछ काम थे जो आपको डेली करने थे, 4 बजे उठने वाला, ये एक्सरसाइज वगैरह का था। अब हम लोग जो पता है सुबह सुबह हम लोग डेली 5 बजे मेडिटेशन करते हैं, तो चीज़ को किया करिए। सुबह 5 बजे डाउट ग्रुप करके चैनल है, अब मतलब डाउट ग्रुप हम लोग का टेलीग्राम पे, वहाँ पे डेली 5 बजे आपको कॉल आएगा, आपको उसको पिकअप करना है और जो सामने से इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो करना है। डेली काफ़ी लोग ज्वाइन होते हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन करिए और डेली फॉलो करिए। 4 लीटर पानी डेली पीना है, फेस एक्सरसाइज करनी है, तो ये सब तो लिमिटेड चीज़ है। अब ये पूरा PDF को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी बार कर चुका हूँ, इसलिए अब नहीं करूँगा, वरना ये सोचो। तो ये है डे 1 से लेकर टास्क। बेसिकली 120 डेज में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, SSC का, UPSC का, किसी भी चीज़ का, UPSC का नहीं, SSC का बेसिकली पूरा सिलेबस जो कि आता है किसी भी एग्जाम का बेसिक। तो डे 1 पे आपको ये करना चाहिए। सितंबर 1 को ये सारे आपके टारगेट रहेंगे, सितंबर 2 को ये सारे टारगेट रहेंगे, सितंबर 3 तक ये सारे टारगेट रहेंगे। तो अभी तक जितनी भी डेट चल रही है सारे के सारे टारगेट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब दिसंबर के टारगेट्स कब आएंगे? दिसंबर के टारगेट्स आपको 4-5 दिन में देखने को। भैया हम करें क्या? भैया ये तो हमने छुट्टी कर दी। छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि एक इंसान पूरे महीने लगातार नहीं पढ़ सकता। तो जो आपका टारगेट है, जो आपकी चीज़ें प्रैक्टिकल है, ओके। तो ये मत समझिएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको अगले दिन सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। और भैया हम क्यों टारगेट करेंगे? हम कैसे माने कि हम टारगेट करेंगे? तो आप टारगेट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपने टारगेट किया कि नहीं किया। हम भैया आपको क्यों बताएंगे? तो करो फिर जो कर रहे थे जीवन में, मुझे क्या है। कम से कम आप किसी के सामने अकाउंटेबल रहोगे तो कम से कम थोड़ा डर लगेगा आपको कि यार भेजना ही पड़ेगा 8 बजे से पहले, 10 बजे से पहले करके क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो भैया और कोई भेजता है? तो भाई देखो बहुत लोग भेजते हैं, बहुत लोग भेजते हैं, डेली भेजते हैं। भैया प्रूफ दिखाओ, फालतू की बातें कर रहे हो, दिखाना पड़ेगा प्रूफ। लोगों को पॉज करके दिखाते हैं। तो ये देख लो प्रूफ, ये अपन लोग का डाउट ग्रुप है और इसमें लगभग 612 लोग जुड़े हुए हैं और डेली इसमें सुबह सुबह वो चलता है, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। देखो ये मॉर्निंग सेशन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डाउट ग्रुप। ये जो अपने मतलब ग्रुप का नेम है, देखो इसने वीडियो को चैट स्टार्ट करी, मतलब वॉइस कॉल ही होती है। तो उसमें हम लोगों ने योगा वगैरह सारा किया, 1 घंटे चलता है। ये देखना कब स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे लिख के आएगा टाइमिंग। और ये देखो 67 मिनट, मतलब 1 घंटे बाद 1 आवर 7 मिनट बाद ये चीज़ें खत्म हो गई। तो इन पे हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करी होंगी। अब ये जो आसन है इसको करने के लिए लोगों ने बताया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसने फोटो भेज दी थी पिंकी ने। तो ये सारी चीज़ें डेली होती है भैया, डेली नहीं होती, एक दिन का है। चलो को पुराना दिखा देते हैं। तो ये देखो ये 75 मिनट चली थी, है ना। ये डेली सुबह 5 बजे होती है ना, इस बात को समझो, ठीक है। और ये डेली मॉर्निंग सेशन होता है। ये देखो 73 मिनट चली थी। और भैया अपडेट कहाँ थे? अपडेट इस ग्रुप पे आते हैं। देखो डेली रोज सुबह डेली गुड मॉर्निंग उनको भेजना ही पड़ता है, उनका टास्क है ये। अब ये जो तनु का चल रहा है वो डे 59 चल रहा है, वैष्णवी का चल रहा है डे 17 चल रहा है। गणेश मुझे लगता है अभी आया तो उनको वो लिखना, मतलब अभी लोग को याद नहीं है कि डे भी लिखना पड़ता है कि कौन सा डे चल रहा है। सुष्मिता, पिंकी, निधि, ये सारे लोग डेली लिखते हैं कि भैया देखो गुड मॉर्निंग। अब ये शाम को टारगेट भेजेंगे भाई, शाम को ये लोग टारगेट कंप्लीट करके भेजेंगे। देखो अभी दिखा रहे हैं आपको, माई टारगेट्स आर इनकम्प्लीट सो आई डिडंट सेंड इन ग्रुप के। उसके टारगेट्स इनकम्प्लीट होंगे मेरे का, तो उसने नहीं भेजे। तो देखो यार ये डेली हो रहा है भाई। बनना चाहोगे ग्रुप के मेंबर तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये यूल पुमटा ग्रुप है कि आपने दिन भर में कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, देख रहे हो एक एक चीज़। फोकस आपका कितना रहा, टोटल आपने कितने करा। भैया ये ऐप कौन सा है तो बता देंगे यार, पहले चैनल पे ज्वाइन तो हो, एक एक चीज़ बता देंगे, ठीक है। बस करना क्या है, जितने भी ग्रुप्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेन चीज़ एक चीज़ आपसे मांगूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और अगर सीरियस हो तो कमेंट में एक बार कह दो कि भैया मैं सीरियस हूँ। अगर 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 हो यार, नहीं हो तो छोड़ो, भाड़ में जाओ, हमें सही में मतलब नहीं है भाई। अगर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, वो PDF चाहिए तो भाई वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और एक बार कमेंट कर दीजिएगा अपना नेम कमेंट में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये जो, तो अगर आपका रिक्वेस्ट वगैरह आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा व्हाट्सएप पे या फिर डाउट ग्रुप पे, तो मैं हाल एक्सेप्ट कर लूँगा। तो प्लीज़ वो चीज़ कर दीजिएगा, कमेंट में अपना नाम डाल दीजिएगा। और अगर आप पे नहीं कर सकते 40 या 30 रुपये भी, मतलब मैं पेड उसको इसलिए रखूँ, वैसे तो फ्री था, पेड इसलिए रखे हूँ ताकि कम से कम आप उस चीज़ की वैल्यू करें। वरना 100 PDF आपको डेली लिखते होंगे, 20 दिन में कर लो, 100 दिन में कर लो, 150 दिन में कर लो। अरे नहीं यार, कर लो अलग होता है, करवाना अलग होता है। तो करवाएंगे हम आपको, कम से कम आप करिए। तो इतना ही था। बाकी एक चीज़ और कहूँगा मैं कि यार वीडियो को प्लीज़ हाइप कर देना। हाइप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शेयर के बगल पे, 3 बार आप हाइप कर सकते हो, तीनों बार प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना, हम लोग की काफ़ी मदद हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्लीज़
4-5 जो सगे दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, उनसे बोल देना कि यार देखो ये चैनल बढ़िया है, अगर पसंद आया है तो, और बोल देना कि ज्वाइन हो जाए चैनल पे, और आप लोग अपने दोस्त के साथ कंप्लीट करोगे तो बेटर लगेगा। और बाकी कोई भी डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो अपन तो है ही यहाँ पे मदद करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मदद कर सकते हैं तो, अन्यथा की स्थिति में आप जो चाहें वो करिए। गुड नाइट सभी को, ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिए। सरकारी नौकरी काफ़ी दूर है, सरकारी नौकरी का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, तो चलो साथ में चलते हैं। और BTS फैमिली मतलब रोजगार टू सरकारी जो फैमिली, उसका अगर आप साथी बनना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।